नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय भारत माता। आज मैं चर्चा करूंगा एकलव्य के संबंध में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने एक नाटक लिखा एकलव्य। उस नाटक में ये प्रदर्शन है कि एकलव्य एक भील जाति का है। धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास में जाता है, जहां पर दुर्योधन आदि सब लोग सीख रहे होते हैं। अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य के अत्यंत प्रिय शिष्य हैं। भील होने के कारण, ध्यान दीजिएगा जिस बात को मैं इंगित कर रहा हूं, भील होने के कारण, आदिवासी होने के कारण द्रोणाचार्य ने एकलव्य को धनुर्विद्या नहीं सिखाई और बाद में जाकर के गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके एकलव्य ने धनुर्विद्या सीखी। पांडवों का कुत्ता जाकर के भौंकता है, एकलव्य ने कुत्ते के मुंह में बाण भर दिए, कहीं एक खरोंच तक भी नहीं आई। वो कुत्ता आता है द्रोणाचार्य के शिविर में। द्रोणाचार्य अर्जुन को लेकर के जाते हैं, पूछते हैं, देखा मूर्ति बनी हुई है, गुरु कौन है? उसने कहा कि द्रोणाचार्य जी आप ही गुरुदेव हैं। गुरुदक्षिणा मांगते हैं और एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। इस नाटक में ये दिख रहा है कि अर्जुन के लिए द्रोणाचार्य से एकलव्य का अंगूठा मांगा गया, एक बात। जातिगत आधार पर उनको शिक्षा नहीं दी गई, दूसरी बात। इसी बात को प्रचारित करने का कार्य किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये नाटक। और इसके बाद मैं कई जगह पर गया तो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग भी जब बोलते तो इस तरह की बात बोलते, मुझे दुख होता। कई बार मैंने टोका भी। आज मेरी इच्छा हुई कि इस संबंध में एक वीडियो बनाया जाए, जितने लोग भी देखें, जिनके अंदर जिज्ञासा है सत्य जानने की। वैसे आजकल का समय ये है कि किसी के पास समय, सबके पास है, व्यस्त कोई नहीं है, लेकिन लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई कि बहुत देर तक सुनना नहीं चाहते हैं। या तो उटपटांग बातें हों तब सुनेंगे, नहीं तो फिर स्किप कर देते हैं। जिनके अंदर जिज्ञासा है उनके लिए ये वीडियो है, आप लोग पूरा सुने। भक्ति नवनीत चैनल के माध्यम से मैं इस पूरे प्रसंग को आपके सामने रखूँगा, और पसंद आए तो कमेंट भी करें, लाइक करें, और अधिक से अधिक लोगों तक सोशल मीडिया के अन्य माध्यमों से प्रसारित करें। तो आइए चर्चा करते हैं एकलव्य के वास्तविक सच की। पहले तो ये जान लें कि एकलव्य है कौन। तो जो कथा आती है हरिवंश पुराण में, ये कथा है एकलव्य के संबंध में। एकलव्य भगवान कृष्ण के चाचा देवश्रवा, 2 भाई 3 भाई उनकी चर्चा, 10 भाई थे यद्यपि, लेकिन भोजराज कुमारी के साथ में उग्रसेन का विवाह हुआ, सूरसेन का विवाह हुआ और उनके पुत्र हुए, 10 पुत्र और 5 पुत्रियां। उन 10 पुत्रों में तीसरे नंबर के पुत्र थे देवश्रवा। तो देवश्रवा के पुत्र हुए एकलव्य। क्रूर कर्मा थे, ध्यान दीजिएगा, क्रूर कर्मा थे, माने दया का भाव नहीं था, क्रूरता पूर्वक कार्य करते थे। इसलिए इनको त्याग दिया गया, इनको वन में भेज दिया गया। हिरण्यधनु निषाद राज थे, श्रृंगवेरपुर के हिरण्यधनु ने एकलव्य को स्वीकार किया पुत्र के रूप में, और वहीं पर जंगल में रह करके एकलव्य, चूंकि भगवान कृष्ण के चचेरे भाई, योग्यता पूरी थी। क्योंकि इस संबंध में जब युद्ध होता है तो युद्ध के समय पर जब कर्ण का वध हुआ है, कर्ण के वध के पश्चात भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि अर्जुन, अगर मैंने एकलव्य का वध न कर दिया होता तो देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं था कि एकलव्य से मुकाबला कर पाता।
इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रसंग महाभारत में आता है। जब आप महाभारत पढ़ेंगे, आपने सीरियल में देखा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, महाभारत आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस विषय की चर्चा हुई। उद्योग पर्व में संजय ने संकेत किया है, संजय कौरवों की सभा में बताते हैं कि एकलव्य का वध हो चुका है, भगवान कृष्ण ने वध किया है। महीने 1.5 महीने पहले, युद्ध आरंभ होने के महीने 1.5 महीने पूर्व ही एकलव्य का वध हो चुका है। तो एकलव्य धनुर्विद्या सीखने में, एकलव्य माहिर थे, धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य के पास में जाते हैं। विचार करिए, अगर ये संभावना होती कि भील जाति के या निषाद, पहली बात तो भील है नहीं, एकलव्य भील नहीं है, ये आपको जानना चाहिए। निषाद है, निषाद राज श्रृंगवेरपुर हिरण्यधनु के पुत्र के रूप में, दत्तक पुत्र के रूप में एकलव्य हैं। और अगर ये संभावना तनिक भी होती कि वहाँ पर सिखाना संभव नहीं है तो अपेक्षा ही नहीं, जहाँ अपेक्षा ही नहीं वहाँ जाना क्यों, तो ये इस तरह की कोई बात नहीं थी। द्रोणाचार्य ने शिक्षा इसलिए नहीं दी क्योंकि वो भली भांति भूत भविष्य और वर्तमान को जानते हैं। एकलव्य की मानसिकता चूंकि तो वो त्यागे हुए हैं, भाई भगवान कृष्ण के चचेरे भाई हैं, एकलव्य को पिता ने त्याग दिया है उनके क्रूर कर्म होने के कारण। अब जो स्वभाव से क्रूर है, अगर उसको इस तरह की शिक्षा दी जाए, दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाएं, तो स्वभाव से क्रूर व्यक्ति को दिव्य शक्तियाँ प्राप्त होने के उपरांत वो संपूर्ण समाज के लिए खतरा होता है। और सदैव एकलव्य विरोध में ही खड़े रहे। जब द्वारिका पर भी आक्रमण हुआ, मथुरा पर भी आक्रमण हुआ, जरासंध के साथ में एकलव्य ने आक्रमण किया। एकलव्य का सहज बैर था मथुरा के साथ में। शिक्षा ग्रहण की, द्रोणाचार्य के पास में गए इस अपेक्षा के साथ में कि शिक्षा मिलेगी, द्रोणाचार्य जी ने मना कर दिया। विचार करिए क्यों मना किया। भाई द्रोणाचार्य जी हस्तिनापुर के राजगुरु थे, राज्य के गुरु, उनको नियुक्त किया था भीष्म पितामह ने राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए। अश्वत्थामा को भी द्रोणाचार्य जी अपने घर में अलग से शिक्षा देते थे। ये आप पता करिएगा, इसको शास्त्रों में देखिएगा। राजकुमारों को शिक्षा देने के लिए, जैसे सैनिक स्कूल जो आर्मी स्कूल होते हैं, वहाँ पर किसी दुश्मन देश का राजकुमार आए, दुश्मन देश का व्यक्ति भर्ती होने आए, स्कूल में एडमिशन लेने आए, तो क्या उसको एडमिशन मिलेगा? हम आज के भारत को उस समय के भारत से जोड़ करके देखते हैं। उस समय पर हस्तिनापुर अलग राज्य था, मगध अलग राज्य था, श्रृंगवेरपुर अलग राज्य था। वो श्रृंगवेरपुर का था, उसकी मित्रता मगध के साथ में, हस्तिनापुर का स्वाभाविक, मथुरा का स्वाभाविक वैरी था। इसलिए द्रोणाचार्य ने उस स्वाभाविक वैरी को शिक्षा देना उचित नहीं समझा। इसमें कहीं जातिगत कोई भाव नहीं था। जिन्होंने इस नाटक को लिखा है उनकी, चूंकि वो बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, उन पर आक्षेप करने का मेरा साहस नहीं है, किंतु यहाँ पर इस तर्क को विचार करना चाहिए था कि पूर्व की बात को सिर्फ एक अंश को लेकर के बिना विचार के रखना और वो जातिगत विरोध के रूप में दृष्टांत दिया जाएगा, उस बात का इस पर विचार नहीं किया गया है। तो इसलिए उनको शिक्षा नहीं दी गई थी। हिरण्यकश्यपु कब कब विरोध में रहा? भाई जब पौंड्रक ने आक्रमण किया, भागवत में तो सिर्फ इतना चित्रण आता है कि बलराम जी के जाने पर पौंड्रक ने संदेश भेजा और भगवान ने आक्रमण किया, लेकिन उसके पहले भगवान कृष्ण बद्रिका आश्रम पर गए। ये उद्योग पर्व में भी इस तरह की कथा आती है, महाभारत के उद्योग पर्व में यात्रा करने गए बद्रिका आश्रम। तो उस समय पर राजा के विहीन जान करके पौंड्रक ने और अन्य कुछ जो उनके मित्र राज्य थे, उन्होंने आक्रमण किया द्वारिका पर। बलराम जी ने उस समय पर एकलव्य का साथ प्राप्त था पौंड्रक को, और एकलव्य ने जब आक्रमण किया, चूंकि एकलव्य दिव्य शक्तियाँ थी, दिव्य शक्तियाँ उसके पास निश्चित रूप से थी। जिस तरह से कुत्ते के मुंह पर एकलव्य ने बाण मारा था,
कोई और खरोच तक नहीं आई, पूरा बाणों से मुंह भर गया, वो दिव्य शक्ति का ही प्रभाव है। यहाँ पर संकेत में अंगूठा काटते समय, अंगूठा लेते समय तर्जनी और अनामिका से कैसे प्रत्यंचा का संधान करना है, इस बात को भी संकेत में द्रोणाचार्य जी ने बताया है एकलव्य को। ये भी महाभारत में प्रकरण आता है। तो इतनी दिव्य शक्तियाँ थी, अंगूठा नहीं था, इसके बाद भी उसने अनामिका और तर्जनी से प्रत्यंचा संधान करते हुए धनुर्विद्या सीखी। एक नई विद्या का आविष्कार द्रोणाचार्य जी ने यहाँ से एकलव्य के माध्यम से किया। साथ में अपना दक्षिणा लेकर के शिष्यत्व भी स्वीकार करवाया। अगर दक्षिणा न लेते तो संभव नहीं था कि वो भाई, जब फीस ले ली गई विद्यालय की, इसका मतलब वो विद्यार्थी ऑथेंटिक है, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है। अगर फीस नहीं ली जाती तो सर्टिफिकेट देने का कोई मतलब नहीं था। द्रोणाचार्य जी ने दक्षिणा लेकर के अपने शिष्य होने को प्रमाण से, अपना एकलव्य का गुरु होने को प्रमाण प्रस्तुत किया है। उसी एकलव्य ने पौंड्रक के साथ जब आक्रमण किया, तब बलराम जी ने एकलव्य को खदेड़ा है। एकलव्य जाकर के समुद्र में एक द्वीप में छिपा है, बलराम जी से छिप करके गया। इसके पश्चात जब महाभारत के युद्ध की भूमिका बनती है तो वहाँ पर संकेत मिलता है, जब लोग जाते हैं कि भाई एकलव्य के पास में युद्ध के सहायता के लिए दुर्योधन की तरफ से जाते हैं, तो वहाँ पर संजय संकेत करते हैं कि अब एकलव्य नहीं रहा। वहाँ पर निषाधिपति के रूप में शब्द आया है, एकलव्य का नाम नहीं आया, निषाधिपति और उस निषाधाधिपति, और उस समय पर निषादों के अधिपति एकलव्य थे। हिरण्यधनु के मृत्यु के पश्चात उनका राज्याभिषेक हुआ और श्रृंगवेरपुर के राजा के रूप में एकलव्य प्रतिष्ठित हुए, जो भगवान कृष्ण के चचेरे भाई थे, देवश्रवा के पुत्र थे। एक भाई देवदत्त के पुत्र थे उद्धव जी, और देवश्रवा के पुत्र थे एकलव्य जी। तो भगवान कृष्ण, उद्धव जी और एकलव्य ये चचेरे भाई थे, कोई बहुत दूर के नहीं थे। इसलिए ये कहना बिना भाई, जिस शास्त्र को हम प्रमाण मानते हैं जहाँ पर एकलव्य का नाम आया है, वहीं पर ये भी प्रमाण है कि वो किसके, उन्हीं हरिवंश पुराण में पूरी एकलव्य की कथा आती है कि एकलव्य कौन है। तो एकलव्य भगवान कृष्ण के चचेरे भाई हैं, यदुवंशी हैं। क्रूर कर्मा होने के कारण पिता ने परित्याग कर दिया, जिसको हिरण्यधनु ने पाला और दत्तक पुत्र मान करके कालांतर में वहाँ का राजा घोषित किया, जो भगवान कृष्ण और पांडवों का स्वाभाविक बैरी था। ये एकलव्य का पूरा प्रकरण था, जिसमें कहीं पर भी ये संकेत नहीं समझ में आता कि जाति गत व्यवहार के कारण द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को शिक्षा देने से इनकार किया है। इसलिए पूरा सत्य जितना प्रमाण हो सकता था मैंने शास्त्रों के नाम भी बताए, आप सब उनको देख भी सकते हैं। तो एकलव्य का ये जो सच था मैंने आप सबके साथ में साझा किया। जय श्री राम, जय गौ माता, जय भारत माता।